अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, सुनाए क्या हाल। अच्छा स्टूडेंट, हमने एफएससी पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था। तो पीछे हमने देखा कि हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। स्टूडेंट, क्रॉस प्रोडक्ट को सारे ही पढ़ते हैं। हमने देखा कि क्या वजह थी कि हमें क्रॉस प्रोडक्ट को फिज़िक्स में लाना पड़ा। तो आज हम उसी क्रॉस प्रोडक्ट की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास फर्दर क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। तो मेरा नाम जाहिद इमरान और आपका ये चैनल फिज़िक्स एकेडमी। तो चलिए शुरू करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट को। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम जो उसका पीछे हमने पढ़ा था हम उसको थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। तो हमने कहा कि जब भी दो वेक्टर आपस में प्रोडक्ट हों और हमारे पास उनका आंसर भी, उनका जवाब भी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी आ जाए। अगर हम इधर भी आई जे के वाला सीन लें और इधर भी आई जे के वाला सीन लें और उन दोनों को फिर मल्टीपल करें तो आंसर भी हमारे पास आई जे के वाला कोई सीन आ जाए, तो उस वक्त हम कहते हैं कि दो वेक्टर को मल्टीपल करने से हमारे पास आंसर भी वेक्टर आया। और ये उसी वक्त होता है जब हमारे पास दो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट हो रहे हो। क्या स्टूडेंट, जब दो वेक्टर आपस में क्रॉस प्रोडक्ट हो रहे हैं तो उनका आंसर भी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी आता है। हमने देखा कि सपोज करो हमारे पास ये एक वेक्टर ए है और इसको हमने क्रॉस प्रोडक्ट इसका किया किसके साथ स्टूडेंट, एक बी वेक्टर के साथ। तो हमारे पास एक सी बी जो क्वांटिटी आई वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी थी। तो ये उसी वक्त होगा जब हमारे पास ए बी हमारे पास क्या होंगे, क्रॉस प्रोडक्ट होंगे। तो अब हमने इसको खोला जब, तो हमने देखा कि हमारे पास ए क्रॉस बी होता है, हमारे पास ए बी साइन एंगल, और ये हमारे पास स्टूडेंट मैग्नीट्यूड होती है। और स्टूडेंट हमारे पास ये जो सी वेक्टर होता है ये हमारे पास इन दो वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। क्या स्टूडेंट, जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात करेंगे तो इसमें 3D इन्वॉल्व होगा। जो पहला ए और बी है ये हमारे पास दो हमारे पास डिमेंशन में होंगे। ए पहली में होगा, दो जो दूसरा जो वेक्टर है वो 2D में होगा, और हमारे पास जो उनका आंसर आएगा वो उन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। वो दोनों के परपेंडिकुलर उसका एक अपना ही प्लेन होगा। जिस तरह सपोज करो हमारे पास ये एक वेक्टर ए है, ये हमारे पास इस प्लेन में है, इस डायरेक्शन में है। और अगर हम दूसरा वेक्टर लें बी, ये हमारे पास सपोज करो पहला वेक्टर आ गया, ये सपोज करो पहला वेक्टर आ गया और ये हमारे पास दूसरा वेक्टर आ गया। तो ये अब हमारे पास दोनों वेक्टर हमारे पास किस में है, 2D प्लेन में है। लेकिन इनकी वजह से जो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आएगा क्रॉस प्रोडक्ट से वो इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। इन दोनों वेक्टर के हमारे पास स्टूडेंट क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। उसकी डायरेक्शन इन दोनों के परपेंडिकुलर में होगी, उसका एक अपना हमारे पास उसका डायरेक्शन होगी। तो अगर हमने उस वेक्टर की जो दोनों वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से आया उसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है तो हम राइट हैंड यूज़ करते हैं। हम क्या करते हैं, हम पहले वेक्टर को कर्ल करते हैं दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में। तो जो हमारे पास ये थंब है ये हमें बताएगा कि जो तीसरा वेक्टर है जो दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से आया उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो सपोज करो हमारे पास ये जो अब ए और बी ये दो वेक्टर हैं, हमने क्या करना है, पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ हमने फिंगर को कर्ल करना है। तो हमने ये ए लिया, ये बी लिया और ऐसे फिंगर को कर्ल करना स्टार्ट कर दिया। तो ये जो थंब है स्टूडेंट ये हमें बताएगा उस न्यू वेक्टर की डायरेक्शन को। देखो स्टूडेंट, हमारे पास ये 2D प्लेन है, हमारे पास ये वाइट बोर्ड जो है वो 2D में है। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है। लेकिन स्टूडेंट हमारे पास जो तीसरा वेक्टर आया, जो सी वेक्टर आया, जो दोनों क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट था वो इनके परपेंडिकुलर आया। इस तरह हम 2D में तो ये बना नहीं सकते, लेकिन जो इसकी डायरेक्शन होगी वो ऐसे इनवर्ड होगी। तीसरे हमारे पास उसकी जो डायरेक्शन होगी वो इनवर्ड होगी। तो टोटल 3D को हम अगर क्रॉस प्रोडक्ट को डिस्कस करते हैं तो हमें 3D की ज़रूरत पड़ती है। ए और बी जो है हमारे पास है वो दो डिमेंशनल को कवर कर लेते हैं और जो उनका रिजल्टेंट है वो हमारे पास तीसरी डिमेंशन में आ जाता है। जिस तरह ये ए और बी ये 2D में थे और उनका जो रिजल्टेंट आया वो तीसरी डिमेंशन में आया। तो इस तरह हम न्यू वेक्टर की जो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है उसकी डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं।
अब ये तो था हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है। पीछे हमने ये भी पढ़ा कि हमारे पास क्यों ज़रूरत पेश आई, तो हमने पीछे डिटेल से देखा कि जब हमने एक वेक्टर का इफेक्ट दूसरे वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देखना हो तो उस वक्त हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं दो क्वांटिटी का। इस तरह हमने इनको खोला तो ये हमारे पास अगर एक वेक्टर है, इसका इफेक्ट इसके ऊपर अगर हमने इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे ना, ये एक कोस एंगल हो जाएगा और ये हमारे पास ये साइन एंगल हो जाएगा। तो अगर हमने इस वेक्टर का इफेक्ट इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देखना हो तो उस वक्त हमें क्रॉस प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ती है। उस वक्त हम दो क्वांटिटी को आपस में क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। तो अगर हम इनको देखें, ये हमारे पास दूसरा वेक्टर है। अगर हमने इसके ऊपर पहले वेक्टर का इफेक्ट परपेंडिकुलर में देखना है तो इसका कंपोनेंट परपेंडिकुलर में ये है। तो अगर हम इसको मल्टीपल कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा ए और साइन एंगल। तो यही हमारे पास ये क्रॉस प्रोडक्ट बनता है। तो ये पीछे हमने डिटेल से देखा था। आज हम देखने जा रहे हैं इस क्रॉस प्रोडक्ट की कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट को खोले तो क्या आता है स्टूडेंट, ए क्रॉस बी अगर खोलें तो ये हमारे पास आता है ए बी साइन एंगल। तो हमने देखना है कि जब हमारे पास दो वेक्टर के दरमियान एंगल 0 हो या 180 हो तो उस वक्त हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा। तो स्टूडेंट जब भी दो वेक्टर के दरमियान, ये एंगल हमेशा ए और बी के दरमियान होगा। स्टूडेंट ये वाला जो एंगल है ये हमेशा ए और बी के दरमियान होगा। तो हमने देखना है कि जब ए और बी के दरमियान एंगल 0 हो या 180 का हो, ये चाहे दो वेक्टर पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, तो उस वक्त जो उनका क्रॉस प्रोडक्ट है उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो 0 आएगी, वो नल वेक्टर आएगा। तो अगर हम ये इसको लिखें तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ए बी साइन 0। तो 0 हमारे पास स्टूडेंट क्या होता है, साइन 0 0 होता है। तो ये टोटल हमारे पास एक नल वेक्टर आ जाएगा, इसकी मैग्नीट्यूड कुछ भी नहीं होगी, ये नल वेक्टर हमारे पास आ गया। तो ये वही केस है कि अगर ये ए बी ए वेक्टर है और इसका इफेक्ट बी की डायरेक्शन में ही देखना है तो उस वक्त ये वेक्टर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। अगर डॉट प्रोडक्ट होता तो हमारे पास मैग्नीट्यूड मैक्सिमम आते, लेकिन जब क्रॉस की बात करते हैं तो उस वक्त मैक्सिमम रिजल्ट उसी वक्त आएगा जब दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे। तो इसमें हमारे पास आंसर 0 आएगा, चाहे 0 एंगल हो, चाहे पैरेलल हो दोनों, चाहे दोनों हमारे पास एंटी पैरेलल हो जाएं, दोनों केसेस में हमारे पास रिजल्टेंट नल वेक्टर आएगा जिसके मैग्नीट्यूड हमारे पास 0 होगी। तो अगर हम, ये तो था 10 और 180 का केस। अगर हमारे पास एंगल 90 हो तो उस वक्त हमने देखा कि हमारे पास रिजल्टेंट मैक्सिमम आएगा दो एंगल के दरमियान। साइन 90 हमारे पास स्टूडेंट 1 होता है और ये हमारे पास आ जाएगा ए बी की मैग्नीट्यूड जो कि मैक्सिमम होगी अगर एक वेक्टर एक डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है और अगर इसके ऊपर हमने दूसरे वेक्टर का इफेक्ट देखना है और वो इसके ऊपर परपेंडिकुलर लग रहा है तो ये उसके ऊपर मैक्सिमम इफेक्ट डालेगा। इसको मैक्सिमम हमारे पास, अगर ये दूसरा वेक्टर है और इसके परपेंडिकुलर है तो अब ये हमारे पास इस वेक्टर के ऊपर मैक्सिमम इफेक्ट डालेगा, इसका जो रिजल्टेंट है वो हमारे पास मैक्सिमम होगा। अब ये तो था हमारे पास तीसरा केस। अब देखते हैं कि सेल्फ प्रोडक्ट हमारे पास क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट में हमारे पास सेल्फ प्रोडक्ट क्या होता है। तो अब अगर हमारे पास ये ए वेक्टर है और अगर हमने उसी ए वेक्टर को उसी के साथ मल्टीपल करना है तो उस वक्त हमारे पास अगेन नल वेक्टर आ जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट हमारे पास ये ए वेक्टर है, अगर इसी को इसी के साथ मल्टीपल करना है तो दोनों की डायरेक्शन सेम हुई ना, जिस डायरेक्शन में ए था अगर उसी को उसके साथ मल्टीपल करना है तो डायरेक्शन सेम होगी। तो जब हमने ए को ए के साथ मल्टीपल किया तो स्टूडेंट देखा कि ये हमारे पास ए और साइन दोबारा हमारे पास 0 बन रहा था तो वो हमारे पास ओवरऑल एक नल वेक्टर आ गया जिसकी मैग्नीट्यूड हमारे पास 0 होगी। तो सेल्फ प्रोडक्ट हमारे पास डॉट प्रोडक्ट में मैक्सिमम होता था, वो ए स्केयर होता था, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में क्या हुआ, क्रॉस प्रोडक्ट में जो सेल्फ प्रोडक्ट है वो हमारे पास आ गया 0। अब जो इसकी चौथी और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है वो हमारे पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो डॉट प्रोडक्ट में हमने देखा था कि जो डॉट प्रोडक्ट था वो हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा था, लेकिन अब हम देखते हैं कि क्या क्रॉस प्रोडक्ट भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है या नहीं करता। तो हमने देखा कि जब हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वैसे स्टूडेंट होती है, अगर हम
ए क्रॉस बी को मल्टीपल करें और इनकी मैग्नीट्यूड अगर बी क्रॉस ए के इक्वल आ गई तो हम कहेंगे कि ये वाली प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। अगर ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड इक्वल आ जाए, अगर हम दोनों वेक्टर को उल्ट कर दे, बी क्रॉस ए कर दे तो बराबर आ गई, तो हमारे पास हम कहेंगे कि इसकी जो मैग्नीट्यूड है, ये जो प्रॉपर्टी है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। तो अब हम देखते हैं, ए क्रॉस बी को मल्टीपल किया तो हमारे पास आया ए बी साइन एंगल। लेकिन स्टूडेंट जब हम बी क्रॉस ए को मल्टीपल करेंगे तो उस वक्त हमारे पास ए बी साइन एंगल नहीं आएगा स्टूडेंट, उस वक्त हमारे पास आएगा बी ए साइन एंगल और साथ में नेगेटिव आएगा। साथ में स्टूडेंट क्या आएगा? नेगेटिव हमारे पास साइन आएगा। तो इसका क्या मतलब कि हमारे पास ए क्रॉस बी, ये क्या बन गया, ए क्रॉस बी स्टूडेंट किसके इक्वल होगा? माइनस बी क्रॉस ए के। तो इसका क्या मतलब कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को क्रॉस प्रोडक्ट होल्ड नहीं करता। अब क्यों नहीं करता, अब हम इसको देखते हैं। तो हमें पता कि ये अगर ए वेक्टर है, ये हमारे पास बी वेक्टर है, ये इसको ए लेते हैं और इसको बी लेते हैं। अगर हमने एंगल फाइंड करना तो हम क्या करते हैं, ए से बी की तरफ जाएंगे। तो ये ए और बी को जब कर्ल किया तो हमारे पास ये तीसरी डिमेंशन में रिजल्टेंट वेक्टर सी आ रहा है। इसकी डिमेंशन क्या, डायरेक्शन क्या स्टूडेंट? बाहर की तरफ है। अब देखते हैं कि अगर हम इनको उल्ट कर दें, मतलब कि इसको हम बी ले लें और इसको हम क्या ले लें, ए। अब देखते हैं क्या इफेक्ट होता है। तो अब हमने क्या करना है, ए से बी की तरफ जाना है। पहले ए से बी लिया, फिर हमने बी से ए, बी को ए कन्वर्ट कर दिया, ए को बी बना दिया और बी को ए बना दिया। तो अब हम देखते हैं कि क्या डायरेक्शन आती है। तो जब हमने अब डायरेक्शन निकाली तो अब हम ए से बी की तरफ ऐसे जाएंगे तो इनवर्ड डायरेक्शन आ रही है। तो स्टूडेंट क्या आ रहा है, दोनों की हमारे पास जो डायरेक्शन है वो एंटी पैरेलल है। इसी वजह से स्टूडेंट ये हमारे पास नेगेटिव साइन आया, जो कि डायरेक्शन की रिवर्स को बता रहा है। ए अगर बी की डायरेक्शन अगर बाहर की तरफ होगी तो बी क्रॉस ए की डायरेक्शन इनवर्ड होगी, अंदर की तरफ होगी, दोनों आपस में एंटी पैरेलल की डायरेक्शन में होंगे। तो इसलिए हमारे पास नेगेटिव साइन आया। अब देखते हैं कि हम क्रॉस प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए एंगल भी तो निकाल सकते हैं। जिस तरह हमने डॉट प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए एंगल निकाला, तो इसी तरह हम क्रॉस प्रोडक्ट को भी यूज़ करते हुए एंगल निकाल सकते हैं। ये वाला एंगल जो कि हमारे पास ए और बी के दरमियान होगा, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा? तो ये हमारे पास स्टूडेंट आ जाएगा, साइन एंगल आ जाएगा ए क्रॉस बी और ए बी की मैग्नीट्यूड, और साथ में इधर आ जाएगा साइन इनवर्स। ये सारा इसके अंदर आ जाएगा साइन इनवर्स। अब हमने देखना है कि ए क्रॉस बी को कैसे निकालें मैग्नीट्यूड। तो हम सिंपली निकाल लेते हैं, आई के साथ जो होता है उसका स्क्वायर, जो ए के साथ जो होता है उसका स्क्वायर ऊपर अंडर रूट, तो हमारे पास मैग्नीट्यूड आ जाती है। अब देखते हैं कि हम ये ए क्रॉस बी को कैसे निकालें। तो इसको स्टूडेंट जो इजी मेथड है वो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट मेथड कहलाता है। इसमें हम ये करते हैं, पहले आई जे के साथ लिख लेते हैं, फिर ए के साथ जो वेक्टर होगा उसके साथ साथ जो हमारे पास क्वांटिटी होगी, जो मैग्नीट्यूड होगी, उसको हम लिख लेंगे। फर्ज करो ए एक्स है, ए वाई है, ए जी है। जो ए वेक्टर है उसके साथ साथ जो हमारे पास मैग्नीट्यूड होगी वो लिख लेंगे। फिर बी के साथ जो मैग्नीट्यूड होगी, ए के साथ जो होगी उसको लिख लेंगे, जो जे के साथ होगी उसको लिख लेंगे, जो हमारे पास के साथ होगी जी डायरेक्शन में उसको लिख लेंगे। फिर हम उसको ऐसे डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो इसको निकालने का ये मेथड होता है, हम आई को ऐसे लिख लेते हैं ऐसे, और इसको हम जिसको लेना हो तो उसकी डायरेक्शन में हम काट देते हैं। आई लिया तो ये गया और ये गया, पीछे हमारे पास ये बचा, इसको हम मल्टीपल कर देते हैं। तो ए वाई बी जी और दरमियान में आता है माइनस, हमेशा याद रखना दरमियान में माइनस आएगा। फिर हम इनको मल्टीपल कर देते हैं, बी वाई ए जी, और इनको हमने ऐसे बंद कर लिया। फिर हमने देखना है, अब पहला प्लस में लिया, आई प्लस में लिया, अब जो हमारे पास जे होगा वो माइनस में आएगा। तो इसी तरह जब हमने जे में लेना है तो जे ये कटना ही कटना है, आई में भी ये कटेगा, जे में भी कटेगा, के में भी कटेगा, लेकिन अब जे के डायरेक्शन में ये है, ये कट जाएगा। अब हमारे पास ये बन जाएगा, हमने इनको मल्टीपल कर देना है। इसी तरह जब हम के लेंगे तो ये तो कटना ही कटना, साथ में ये कट जाएगा, तो पीछे हमारे पास ये बचेंगे, हम उनको लिख लेंगे, पहले के साथ प्लस फिर माइनस और फिर हमारे पास के साथ फिर अगेन प्लस आ जाएगा। तो इस तरह हम ए क्रॉस बी को फाइंड कर सकते हैं। ये अब हमने नेक्स्ट न्यूमेरिकल को भी आगे लेक्चर में देखना है, तो इस वक्त आपको इंशाल्लाह फील आ जाएगा कि कैसे हमने क्रॉस प्रोडक्ट को लेना है। तो स्टूडेंट ये तो थी हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट,
क्या होता है, किस तरह हम नए वेक्टर की डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को जो कि क्रॉस प्रोडक्ट में होती हैं। अब एक स्टूडेंट बात रह गई है, वो क्या थी? वो स्टूडेंट हमारे पास ये है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड होती है वो हमें बताती है एरिया ऑफ पैरालेलोग्राम। क्या स्टूडेंट, ये जो बात रह गई है वो ये है कि जो हमारे पास मैग्नीट्यूड होती है क्रॉस प्रोडक्ट की, ये हमारे पास मैग्नीट्यूड होती है, ये मैग्नीट्यूड कहलाती है। ये हमें बताती है एरिया ऑफ पैरालेलोग्राम। तब हम देखते हैं कि कैसे। तो स्टूडेंट करिए, हमारे पास एक वेक्टर है, पहले हम एक पैरालेलोग्राम बना लेते हैं ऐसे, और ये हमारे पास ऐसे आ जाएगी। ये हमारे पास होती है पैरालेलोग्राम। तो ये हमारे पास बी वेक्टर है, ये सारे का सारा ए वेक्टर इस डायरेक्शन में है, बी इस डायरेक्शन में है। और जब हमारे पास हमें पता कि कोई बी वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा तो उसके दो हिस्से हो जाएंगे। एक उसका हिस्सा हमारे पास इस एक्स एक डायरेक्शन में होगा, एक्स की डायरेक्शन में होगा, और एक हमारे पास इधर हमारे पास होगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो वो हमारे पास क्या बनेगा, ये वाला हिस्सा बी साइन एंगल। इस वेक्टर के दो हिस्से हुए, एक उसका हिस्सा एक्स की तरफ, दूसरा उसका हिस्सा वाई की तरफ। तो ये वाई वाला हमने इधर कर लिया। तो अब हमारे पास जो एरिया ऑफ पैरालेलोग्राम होता है वो हमारे पास होता है एल्टीट्यूड, और हम उसको मल्टीपल कर देते हैं लेंथ के साथ। तो हमारे पास ये जो होता है वो हमारे पास होता है ये वाला हिस्सा। तो इसको हम लिख लेते हैं बी साइन एंगल, और हमारे पास जो लेंथ है वो हमारे पास ये सारी है, तो इसको हम लिख लेते हैं ए। तो जब हमने इसको लिखा तो हमारे पास ये क्या बन गया, ए बी साइन एंगल। तो यहाँ से क्या पता चला कि जो क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड थी वो हमें बता रही है एरिया ऑफ द पैरालेलोग्राम। तो ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ भी है कि हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड बताती है एरिया ऑफ पैरालेलोग्राम। तो आई होप स्टूडेंट आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।